सारा बहन राम राम। मैं सुनील ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। आप आज पूछ रहे हो सूरज डांगी है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सहायक महाप्रबंधक के पद से वीआरएस लेके जन सेवा के लिए आया हूं। मैं पिछले लगभग 10 साल से ज्यादा समय से मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। खेलों के माध्यम से पूरे सूरजगढ़ क्षेत्र में लगातार हम बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं करवाते रहे हैं। यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है और वर्तमान में हम जन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा विचार है कि अगर जनता हमें चुनती है और मौका देती है तो हम ऐसा नायाब कार्य इस क्षेत्र के लिए करेंगे जो इस क्षेत्र की जरूरत है। सूरजगढ़ विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो किसकी तो आप टिकट लाएंगे और आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमने टिकट के संबंध में यही सोचा है कि चुनाव तो जनता जिताने वाली है, तो हम जनता से कनेक्ट होने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं। पार्टियां टिकट किसी को भी दे देंगी, जिस वास्तव में चुनाव वही जीतेगा जिसको जनता चाहेगी। और हमने इसके संबंध में बहुत लंबे समय से जनता से कनेक्ट हम बने हुए हैं, खेलों के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। अभी जनवरी में मैंने वीआरएस लिया है, उसके बाद में हमने जनता का बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पे पानी का। हमारा ये क्षेत्र डार्क जोन सबसे पहले घोषित किया गया था, इसके बावजूद हमारे यहाँ पानी के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। और जिले में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी 10 साल पहले आ गया था, खेतरी झुंझुनू मंडावा 10 साल पहले जुड़ गए थे। डार्क जोन हमारा क्षेत्र सबसे पहले घोषित होने के बावजूद इसको सभी सरकारों ने, वो किसी भी पार्टी के हों, सभी ने नकार दिया और सभी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान जो राजनीतिक दलों के नेता हमारे क्षेत्र के हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, उदासीन राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है, जिसलिए इसके लिए उन लोगों ने इस मुद्दे को ना तो विधानसभा में उठाया, ना इसके लिए कुछ सरकार से मांग की। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हमने इस मुद्दे को उठाया है। जून महीने हमने जन जन जा करके, घर घर जा करके सबको जागृत किया कि हमारे क्षेत्र में पानी की एक विकराल समस्या है, जिसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा, एक आंदोलन करना होगा। उस आंदोलन का अगला क्रम हमने 1 जुलाई से क्रमिक आंदोलन शुरू कर रखा है और वो अभी जारी है। इस दौरान हमने बुहाना एसडीएम को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब बबाई आए थे, वहां पे हमने ज्ञापन दिया, और फिर झुंझुनू में 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया, वहां पे हमने ज्ञापन दिया। अभी तक 2.5 महीने हो गए, अभी तक सरकार ने इस तरफ फिर पुनः ध्यान नहीं दिया है। तो हमने अगले क्रम में जयपुर में 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और वहां पे मुख्यमंत्री साहब को सीधे ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। फिर भी अगर हमारी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, लगभग 3 महीने हो चुके होंगे, इतने समय तक भी सरकार इतनी विकराल समस्या को अगर नहीं देखती है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें आमरण अनशन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत से लोग इस कार्य के लिए तैयार हैं कि हम सरकार से, ये हमारी जायज मांग है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की किल्लत है, इस बात का सरकार को पता भी है, क्योंकि सरकार ने ही इसे डार्क जोन घोषित किया था। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दा रहेगा अपना? मुद्दों की सूरजगढ़ में भरमार है, किसी भी एरिया को आप टच कीजिए सब जगह बुरा हाल हो रखा है। लेकिन चूंकि एक साथ हम सभी मुद्दों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने पानी का सबसे प्राथमिकता दी है। इसके अलावा इतने मुद्दे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं? चिकित्सा लीजिए, एजुकेशन लीजिए, रोजगार लीजिए, चोरी लीजिए, जमीनों पर कब्जे का लीजिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो कब्जे से, जमीनों पर कब्जा करने में उनको फुर्सत नहीं है, जन समस्या को क्या सुनेंगे। भारी समस्याएं हैं, लोगों को भय है, यहाँ पे भय का वातावरण पैदा कर रखा है। जमीनों पर कब्जा करना, लूटपाट करना, चोरी होना, चोरी की बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे जनता में एक भय का वातावरण हो चुका है। मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। बुहाना में ये हाल है, कोई भी पेशेंट जाता है उसको रेफर टू झुंझुनू कर दिया जाता है। पिछले 10 साल में कौन किसका प्रतिद्वंदी रहा है, हमारे लिए इससे ज्यादा महत्व ये है कि हमारे क्षेत्र के लिए पिछले 10 साल में किसी ने भी कोई काम नहीं किया, चाहे वो पक्ष में रहा हो चाहे विपक्ष में। इस क्षेत्र को पूरी तरह से नकार दिया गया। नेता सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि उनको जीतना है, जीतने के अलावा उनका कोई मतलब नहीं है। जनता का क्या होना है क्या नहीं होना, जनता के भरोसे छोड़ रखा है। सभी नेता चुनाव से पहले ऐसी बातें करते हैं, चुनाव आते जनता को भूल जाते हैं। बिल्कुल, जनता नेताओं की भावनाओं को समझे और नेता जनता की भावनाओं को समझे। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अपना चुनाव निकालेंगे और फिर पीठ फेर के चल देंगे। जनता को, हर नेता की भावनाओं को पढ़ना पड़ेगा, जनता को सीधे सवाल नेताओं से करने होंगे, अपनी समस्याओं को सीधे नेताओं से पूछना होगा, तब जाके उनको पता चलेगा। क्योंकि वो जवाब क्या देंगे, झूठे आश्वासन और सच्चे आश्वासन में फेस टू फेस जब बात करते हैं तो जनता सब समझती है, सब पकड़ लेगी।
जनता को सपोर्ट कितना मिल रहा है? हमारे पास जन समर्थन, अपार जन समर्थन है, लोगों का भरपूर प्यार है और लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आए जो इस क्षेत्र के लिए विकास करे, इस क्षेत्र के लिए कार्य करे और जन समस्याओं की सुनवाई करे। किसी भी तरह का कोई दलाली सिस्टम नहीं बनते, किसी भी तरह के थानों से गुंडागर्दी का मैसेज ना जाए, किसी भी तरह के भूमाफिया ना बनते और कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाए कि मेरा कार्य तब होगा जब कोई दूसरा जाएगा। सीधे संवाद जनता से हम करने के मूड में है। कोई भी व्यक्ति सीधा हमारे पास आए, हम इस तरह का कार्य करने के विचार रखते हैं।